हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट की तरफ से आई माइनिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से माइनिंग की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, जिसमें ओवरमैन के लिए अच्छी खासी पोस्ट है और यहाँ किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं, कोई फीस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्टली सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, जिस नोट्स में आप जो है पढ़ के एग्ज़ाम्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा डीजीएमएस के माइनिंग के नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, ब्लास्टर, मैट, फोरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास सभी के लिए तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। आइए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में एक एक बारीकी। तो दोस्तों, आ गए हम नोटिफिकेशन पे। इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग PSPCL की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जानकारी की। तो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का फुल फॉर्म है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ चुकी है 2 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का यहाँ पर जॉब लगता है, देखिए यहाँ लिखा है कि रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ 57 पोस्ट है ना। यहाँ पर अगर आपका जॉब लगता है जस्ट लाइक ओवरमैन की पोस्ट पर, तो आपको जो माइनिंग ब्लॉक एरिया है, जैसे कि आपके सामने है अलमारा डिस्ट्रिक्ट, पाकुड़, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, ओपन कास्ट माइंस में झारखंड में आप लोगों को जॉब मिलेगा और झारखंड में आप लोगों को काम करना है। हालांकि जो ये रिक्वायरमेंट है ये पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है और अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है और यहाँ पर जो है अपना 3 साल के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा गया है वो 3 साल का है कि ज्वाइनिंग के बाद आपको 3 साल का समय देना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला जो यहाँ पर पोस्ट रखा गया है वो रखा गया है मैनेजर के लिए। मैनेजर के लिए जो पोस्ट है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि ओनली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री मांगा है। AMIE की जो है माइनिंग का अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो वो भी चल सकता है, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर का सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस बेस पर, तो वो भी चल सकता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर माइंस मैनेजर अगर आप डिग्री किए हुए हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मान के चलिए कि अगर आप डिग्री नहीं किए हैं, होता है ना डिप्लोमा से हम लोग आगे बढ़ते हैं या फील्ड एक्सपीरियंस के लोग भी जो है मैनेजर की पोस्ट तक जाते हैं, है ना। हमारे माइनिंग क्राइटेरिया में तो यही है। तो उन लोगों के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 55 साल रखी गई है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो असिस्टेंट माइंस मैनेजर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 9 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 9 वैकेंसी है। इसमें तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर जो है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट है। ठीक है, डिग्री है तो 1 साल, डिप्लोमा है तो 10 साल, और मान के चलिए कि अगर डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो नॉर्मल है तो 12 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर अंडरग्राउंड माइंस के लिए। यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्राइटेरिया है, डिग्री है तो 1 साल का। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है तब, और डिप्लोमा है और फिर भी आपके पास सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास है तो वहाँ पर जो है आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास सिर्फ 10th है आपने किया हुआ है और फील्ड से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है तो 12 साल का एक्सपीरियंस। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें जो है डिग्री वालों के लिए 40 साल रखी गई है और डिप्लोमा वगैरह वालों के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए 45 साल। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है अपना सर्वेयर के लिए। सर्वेयर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 रखी गई है। ठीक है, और 1 पोस्ट है आप लोग का डिप्लोमा इन सर्वेइंग के लिए भी यहाँ पर है। AICTE से आपका जो है DGMS अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का जो है आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट 40 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर फील्ड एक्सपीरियंस है तो 45 साल
तक कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है ओवरमैन के लिए, जिसका हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। ओवरमैन के लिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 22। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी है। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, वैलिड आपके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, तो ओनली 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस का एक्सपीरियंस चाहिए, याद रखिएगा डिप्लोमा में 1 साल का। अगर आपने डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया है 10th बेस पे, अगर आपने फील्ड से किया हुआ है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और पढ़ने वालों के लिए 40 साल है। ठीक है, आइए बात करते हैं माइनिंग सरदार की। तो अच्छी खासी पोस्ट है माइनिंग सरदार के लिए भी। माइनिंग सरदार के लिए टोटल 23 पोस्ट रखी गई है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो है आपके पास है मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, है ना। अगर आपने 10th किया हुआ है, 10th के बाद जो है आपने मान के चलिए कि 10th के बाद डायरेक्टली एक्सपीरियंस लेके फील्ड से जो है आपने काम करके ही माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, एग्जाम दे करके DGMS का। ठीक है, तो आपको अगर आपने सिर्फ 10th करके रखा है, ठीक है, याद रखना, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपके पास माइनिंग का कोई डिप्लोमा है, ठीक है, जस्ट लाइक 3 साल का अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है आपने और आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है माइनिंग सरदार का, ठीक है, या फिर ओवरमैन का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डिप्लोमा के बाद हम जानते हैं कि ओवरमैन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। हालांकि 10th के बाद जो 3 साल काम करते हैं और एग्जाम देते हैं तो उन्हें जो है वो मिल जाता है माइनिंग सरदार का। और डायरेक्टली अगर आप डिप्लोमा करें तो आपको मिलता है किसका, ओवरमैन का। ठीक है, तो ओवरमैन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, 40 साल से कम एज लिमिट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो फॉर्म अप्लाई जरूर करिए। फॉर्म अप्लाई किसी प्रकार से गलती ना करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस वगैरह जो है ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट तो आपके सामने रखी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं कितने लिए कहाँ पर कितनी पोस्ट रखी गई। जैसे कि ओवरमैन की मैं बात करूँ तो टोटल है 22, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी को 12 सीट दी गई है। ठीक है, बैकलॉग को दी गई है यहाँ पर 2 सीट। ठीक, और प्रेजेंट कैस्ट को दी गई है 5 सीट और टोटल 7 है। ठीक है, बैकवर्ड को भी 3 इसमें दी गई है। ओके, याद रखिएगा। माइनिंग सरदार भी उसी प्रकार है। ठीक है, 23 है, जिसमें 13 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आइए हम बात करते हैं सैलरी की। तो मैनेजर की सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ होने वाली है, जो कि फिक्स सैलरी होगी। अलाउंसेस इनको और भी मिलेंगे। असिस्टेंट मैनेजर 60,000 रुपये, नॉर्मल असिस्टेंट मैनेजर अंडरग्राउंड के लिए उनके लिए भी 60,000, सर्वेयर के लिए 40, ओवरमैन के लिए 40 और माइनिंग सरदार के लिए 30,000 रुपये। ठीक है, आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है कि आपका जो है कटौती कहाँ की जाएगी और आपको कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें मिलेगी। जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई किसी को दिक्कत हो जाता है तो उसके लिए भी क्या है इसमें कंडीशन रखी गई है। सेल्फ आपके लिए क्या है, ठीक है, आप एज मतलब बीमारी वगैरह है, आपको इलाज वगैरह कराने के लिए तो क्या पैसा मिल सकता है, वो सारी जानकारी है। ठीक है, हालांकि वो सब चीज़ें डिस्कस करने की नहीं होती है। टेन्योर अगर हम बात करें तो यहाँ 3 साल का आपका जो है एग्रीमेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 साल के बाद आपके ऊपर विचार किया जाएगा कि आपको जो है वो काम के लिए आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो डायरेक्टली आपको रिजाइन करवा देंगे। टर्मिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, लायबल टू, यहाँ पर टर्मिनेशन है 1 मंथ का। ठीक है, रिलैक्सेशन की हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन इसमें कुछ खास रखा नहीं गया है। ठीक है, जो है वो फिक्स है। ठीक, चलिए, और कुछ एज लिमिट का रहता भी है। ठीक है, फॉर्म डलिएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने कि मोड ऑफ द सिलेक्शन अबव पोस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉलोइंग। इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा जाएगा। पहला आपका एप्लीकेशन कैसा है। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए आपको जो है अप्लाई करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर ईमेल आईडी देख सकते हैं इस पर। आइए बात करते हैं यहाँ पर लास्ट डेट की। तो ओवरमैन के लिए जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकिंग जो रखा गया है वो 21 अगस्त को रखा गया है। माइनिंग ओवरमैन के लिए 21 अगस्त, माइनिंग सरदार के लिए 22 अगस्त और बाकी मैनेजर्स के लिए 20 अगस्त को। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपके परसेंटेज वगैरह चेक किए जाएंगे। ठीक है, और जो है मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि जैसे मान के चलिए आपने माइनिंग ओवरमैन से क्या है, आपका परसेंटेज अच्छा है, 10th का परसेंट अच्छा है, ठीक है, और आपने डिप्लोमा में भी अच्छा परसेंट हासिल किया हुआ है और ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, उस बेस पर आपका होगा सिलेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो है टोटली प्योरली मेरिट बेस्ड चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर करिए। ठीक है, और ये फॉर्म है आपके सामने। ठीक है, मेल कर देना है आप लोग को फॉर्म।
एप्लीकेशन आपके सामने है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट जानकारी, डिटेल्स वगैरह हमने बता दिया इसमें कैसे करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर स्टार्टिंग में दिया हुआ है मैंने, ठीक है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही रही कंप्लीट जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।